हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चौहान क्लासेस। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th मैथमेटिक्स का नया चैप्टर जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, तो भी हम इस चैप्टर को बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो भी जल्दी से आप कॉपी पेन निकालें और लिखना स्टार्ट करें। आप लिखें सिंस द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज़ नो सॉल्यूशन। ओके, नो सॉल्यूशन इन आर। आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। ओके भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें जरूरत क्या पड़ी है ना, हमें इसकी जरूरत क्या पड़ी, तो हम इसको बड़े ही बेसिक लेवल से समझेंगे। मान लो बच्चों, आपके पास इस प्रकार की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है ना, कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसका सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर कोई भी सोल्यूशन नहीं है, यानी कि ऐसा कोई रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा जो उसको सेटिस्फाई कर जाए, है ना। क्योंकि कोई भी रियल नंबर आप लेंगे उसका स्क्वायर कैसा आएगा भाई, नॉन नेगेटिव, और नॉन नेगेटिव प्लस 1 यानी कि पॉजिटिव, है ना, विच कैन नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन नंबर 1 सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर सोल्वेबल नहीं है ना। तो इस प्रकार की इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमने सेट ऑफ रियल नंबर्स को है ना थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया आगे से। ओके, आज हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। So we define, okay, to solve 1, okay, या फिर इस प्रकार की कोई भी इक्वेशन जो रियल नंबर में सोल्व नहीं होती। ओके, टू सोल्व 1 इक्वेशन नंबर 1 मतलब वी डिफाइन है ना, या वी एज्यूम कह सकते हैं, वी इमेजिन ए न्यू नंबर है ना, ए न्यू नंबर रूट -1, ओके, कोल्ड आयटा, ओके, डिनोटेड बाय सिंबल स्मॉल आई। ठीक है बच्चों, हमने इस प्रकार की क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक नया नंबर डिफाइन किया, मतलब इमेजिन किया है ना। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, है ना। भी देखो, इमेजिन नंबर हर वो नंबर इमेजिन नंबर है जो, ठीक है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। हर वो नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर, है ना। और ये नंबर भी क्या है, इमेजिनरी नंबर, है ना। हमने एक इमेजिनरी यूनिट डिफाइन करी, ओके, कोल्ड आयटा डिनोटेड बाय स्मॉल आई। भी बच्चों, इसका वैल्यू कितना होगा, रूट -1। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होगा बच्चों, रूट -1। ओके, अगर मैं x का वैल्यू आयटा पुट कर दूं, यानी रूट -1 पुट करूं इक्वेशन 1 के अंदर, ठीक है, तो देखिए आप, इफ वी पुट, ओके, if we put x is equal to iota in equation 1, ओके, भाई क्या होगा उसके बाद, आयटा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो भाई आयटा स्क्वायर क्या होगा बच्चों, क्योंकि आयटा क्या है, रूट -1 है ना, इसका स्क्वायर क्या होगा भाई, -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू आयटा इज ए रूट ऑफ इक्वेशन 1। सही है बच्चों, ये जो नया नंबर मैंने डिफाइन किया है, ये जो नंबर हमने एज्यूम किया है या इमेजिन किया है, ओके, तो ये नंबर इस इक्वेशन नंबर 1 को डिफाइन कर रहा है, सॉरी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है बच्चों, ये नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, ओके। लेकिन बच्चों ये नंबर रियल नंबर नहीं है, ओके। यहाँ पर जो बच्चों आयटा है ना मेरा रूट -1, ये क्या है, इमेजिनरी यूनिट, ओके, इमेजिनरी यूनिट। इस नंबर के साथ आपको कोई भी नंबर मिलेगा, ठीक है बच्चों, वो मेरा कैसा होगा, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, चलो आज के बाद आप ध्यान रखें कि आयटा का वैल्यू बच्चों कितना होने वाला है, रूट -1। अगर आप आयटा स्क्वायर करेंगे तो भी बच्चों वैल्यू कितना आएगा, -1। अगर आयटा क्यूब करेंगे तो आएगा माइनस आयटा। देखो भी आप क्या करेंगे, आयटा क्यूब है ना, इसे ऐसे लिखूं, आयटा स्क्वायर इंटू आयटा, तो आयटा स्क्वायर क्या बन जाएगा भाई, -1 इंटू आयटा, कितना बन जाएगा भाई, माइनस आयटा। सही है, ओके। अच्छा, आयटा की पावर 4 बच्चों ये बन जाएगा 1, ओके। भी देखो आयटा स्क्वायर इंटू आयटा स्क्वायर, आयटा स्क्वायर -1, आयटा स्क्वायर -1, यानी कि बच्चों मल्टीप्लाई क्या बन जाएगी, +1। सही है ना। तो भाई आप इन चारों बातों को याद कर लें, ठीक है, आप इन चारों बातों को याद कर लें। अब धीरे धीरे हम इसके बारे में और कुछ जानेंगे, ठीक है।
उससे पहले आप ये छोटे मोटे कंसेप्ट को ध्यान में रखिए। अच्छा बच्चों, इसके बाद आप ये देखिए, अगर मैं करता हूँ आइटा की पावर 5 है ना, तो आइटा की 4 इंटू आइटा की पावर 1, तो ये तो 1 बन जाएगा है ना। तो इंटू क्या बच गया आइटा, तो वैल्यू क्या आएगी आइटा। अगर मैं आइटा की पावर 6 लेता हूँ तो क्या आएगा 4 इंटू आइटा स्क्वायर। ओके, ये 1 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा आइटा स्क्वायर यानी कि -1। अगर मैं करूँ आइटा की पावर 7, ओके, तो भी इसका जवाब क्या आएगा आइटा क्यूब यानी कि माइनस आइटा। और अगर मैं आइटा की पावर 8 करता हूँ तो आइटा की पावर 4 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, बच्चों क्या बन गया 1। भाई कहने का मतलब क्या हुआ कि 4 पावर के बाद है ना आइटा की पावर दोबारा रिपीट करना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, 4 पावर के बाद क्या होगा बच्चों, ये साइकिल दोबारा चल पड़ेगा कि आइटा की पावर 5 इक्वल है आइटा की पावर 1 के, आइटा की पावर 6 बराबर है आइटा की पावर 2 के, है ना। तो सारा प्रोसेस जो होगा वो रिपीट चल पड़ेगा। ओके, चलिए अब हम इस बात को ऐसे भी जनरलाइज कर सकते हैं कि आइटा की पावर अगर आप करेंगे बच्चों 4n तो आपको कितना मिलेगा 1, है ना। और आप ध्यान रखें कि n मेरा क्या है नेचुरल। ओके, 4n + 1 ये आएगा आइटा की पावर 1, आइटा की पावर 4n + 2 आइटा स्क्वायर, आइटा की पावर 4n + 3 आइटा क्यूब। ओके, सही है बच्चों, आप ध्यान रखें बस वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, चलिए भाई अब आप देख पाएंगे कि जैसे मान लो मेरे पास है आइटा की पावर 20, तो आइटा की पावर 4 की पावर 5 आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो आइटा की पावर 4 1 और 1 की पावर 5 यानी कि 1, सही है ना। अब आप ये देखें कि अगर सपोज मेरे पास ऐसा होता कि आइटा की पावर 27, तो भी इसे मैं कैसे लिखता आइटा की पावर 24 इंटू आइटा की पावर 3, है ना। मतलब जो पावर 4 से डिवाइड हो रही है उसे तो आप अलग कर देंगे। ओके, जैसे आप क्या करेंगे, कोई भी आपके पास, ठीक है, आपको आइटा की पावर में कोई भी नंबर गिवन है, ओके, तो आप क्या करेंगे भाई इसे डिवाइड करेंगे 4 से। ओके, अब आप 27 को कैसे लिख सकते हैं 4 इंटू 6 + 3, है ना। देखो अभी हम इस काम को सीख रहे हैं तो बड़े आराम से कर रहे हैं, आगे चलकर हम इसे थोड़ा सा स्पीडली करेंगे, ठीक है। चलिए तो चलो ठीक है, अब आप क्या करेंगे बच्चों, सपोज आपके पास आइटा का पावर 27 है ना, भाई इसे आप कैसे लिखेंगे, इसे आप लिखेंगे आइटा की पावर 4 इंटू 6 यानी कि 24 इंटू आइटा की पावर 3, तो भाई ये बन जाएगा 1, क्योंकि ये क्या है आइटा की पावर 4 की पावर 6, है ना। तो क्या बच जाएगा बच्चों आइटा क्यूब। तो आज के बाद हम क्या करेंगे बच्चों, जो भी आइटा की पावर में दे रखा है ना उसे हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, और जितना रिमाइंडर बच जाएगा हम डायरेक्टली उसे ही लिखेंगे, सही है। तो चलिए एग्जांपल लीजिए आप, मान लो बच्चों आइटा की पावर है 245, है ना। तो भी देखो आइटा की पावर 244 तो 4 है ना, 244 तो 4 से डिवाइड हो रही है, तो क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, सही है। आइटा की पावर मान लो ये है 19, तो क्या करेंगे आप आइटा की पावर 16 है ना, 16 तो 4 का मल्टीपल है, क्या बच जाएगा भाई 4 से भाग करने पे 3 बच जाएगा, है ना, माइनस आइटा। बस आप एक काम करें, एक तो ये बात है ना, और इस चीज़ को बस एक बार देख लें बस। ओके, कुछ सेकंड में लगाकर एक बार देख लें इसे और याद कर लें। आई होप कि आपको याद हो गया होगा। ओके, अच्छा एक और बात आप जल्दी याद कर लें। अच्छा, जब भी हमें डिवाइड में आइटा दिखाई देगा बच्चों, जब भी हमें डिवाइड में आइटा दिखाई देगा तो हम क्या करेंगे उसे रैशनलाइजिंग कर लेंगे। तो भी 1 बाय आइटा, आइटा इंटू आइटा, ठीक है, इसे मैंने क्या किया रैशनलाइज कर लिया। नीचे क्या बच्चों आइटा स्क्वायर यानी कि -1। ओके, तो क्या बन जाएगा माइनस आइटा। तो आज के बाद 1 बाय आइटा को आप माइनस आइटा डायरेक्टली याद ही कर लें। ओके, इसे आप याद ही कर लेंगे आज के बाद, बार बार रैशनलाइज चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ओके, देखो छोटी मोटी बातों को तो आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है, बजाय कि हम रैशनलाइज करें। चलिए ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। अच्छा उससे पहले आप ये कंसेप्ट देखें। ओके, एक मिनट, एक चीज़ और देखें आप, √a इंटू √b, है ना। देखो √a इंटू √b इज इक्वल टू √ab, है ना। ये हर बार नहीं होता बच्चों, ये ऐसा तभी होता है, ओके, एटलीस्ट
एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज नॉन नेगेटिव। ओके, दोनों में से कम कोई एक तो कैसा हो, नॉन नेगेटिव। या ऐसे कह सकते हैं ए एंड बी बोथ कैन नॉट बी नेगेटिव। तो बच्चों ये मल्टीप्लाई आप तभी कर सकते हैं अगर आपके ए और बी दोनों के दोनों एक साथ नेगेटिव ना हो, है ना, नेगेटिव ना हो। अदरवाइज आप ये देखें कि तो आप मिस्टेक पकड़ना एक बार, ठीक है। तो बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, कई बार मिस्टेक पकड़ना आप, जैसे आयटा इंटू आयटा, सही है, √-1 इंटू √-1, क्या ये बात सही है? अगर आप ये रूल लगाएंगे तो क्या करेंगे, √a इंटू √b इज इक्वल टू √ab। भाई अगर आप इसके दौरान काम करते हैं तो क्या करेंगे, अगर आप इसके तहत चलते हैं तो क्या क्या होगा, तो ये तो √1 बन जाएगा, है ना, जो क्या होगा 1। और जबकि बच्चों आयटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो -1 इज इक्वल टू 1, है ना। तो क्या हुआ, ये तो गलत हो गया ना। ये गलत तभी हुआ जब मैंने जो ये वाला स्टेप आप देख पा रहे हैं ना, ये स्टेप बिल्कुल गलत किया मैंने, क्योंकि √a इंटू √b इज इक्वल टू √ab ये तभी होगा जब दोनों एक साथ नेगेटिव ना हो, है ना। और हमने गलती से क्या करा, इन दोनों को हमने एक ही रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो भाई आप ऐसा काम ना करें। चलिए अब आप ये देखें, तो चलो फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने ये √-16। ओके बच्चों, इसे मैं इस प्रकार लिख पाऊंगा √16 इंटू √-1, है ना। तो भाई ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आयटा, और ये क्या बन जाएगा 4 आयटा। तो जल्दी से देख ले, ये बन जाएगा 5 आयटा, है ना। ये क्या बन जाएगा बच्चों, 6 आयटा। ओके, तो भी इसी तरह से आप थोड़ा जल्दी करें इन्हें। अब मान लो मेरे पास ऐसा है √-36 गुणा √-4, तो आप क्या करेंगे, इसे आप बोल देंगे 6 आयटा और इसको आप बोल देंगे भाई 2 आयटा, सही है। तो 6 दूनी 12 आयटा स्क्वायर। आयटा स्क्वायर क्या बन जाएगा बच्चों, -1 यानी कि -12। तो आपका ये आंसर आएगा, सही है। चलिए अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। आप लिखिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ए नंबर ऑफ द फॉर्म, ठीक है बच्चों, ए नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयटा b। ओके, वेयर ए भी क्या है भाई, रियल नंबर, एंड आयटा क्या है बच्चों, है ना, जो आई का जो सिंबल है मेरा, इसे बोलते हैं आयटा। ये क्या है, √-1। ए नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयटा b वेयर a b आर रियल नंबर। ओके, एंड i इज इक्वल टू आयटा यानी कि √-1 is called a complex number। सही है बच्चों, ध्यान रखें। here a is called real part and b is called imaginary part of the complex number। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयटा b, सही है। तो भाई आप देख पाएंगे ना कि, एक मिनट पहले आप ये देखिए कि मान लो बच्चों मेरे पास एक z है ना, z क्या है, a प्लस आयटा b। ओके, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बच्चों, z क्या है, a प्लस आयटा b या x प्लस आयटा y, है ना, कुछ भी कह सकते हैं। एक डिफरेंट एग्जांपल है यहाँ पर, सपोज मेरे पास एक नंबर है z। अच्छा एक बात और, आप कॉम्प्लेक्स नंबर को z, स्मॉल z, z1, z2, है ना, आमतौर पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इन सिंबल से दिखाते हैं, ठीक है, मतलब इन स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, स्मॉल z, स्मॉल z1, स्मॉल z2, सही है। आप लिखिए बच्चों, लेट वी हैव ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आयटा y, देन ओके बच्चों, देन रियल पार्ट of z is x। ओके, एंड is डिनोटेड बाय, हम इसे इस प्रकार से दिखाएंगे REZ इज इक्वल टू x। सही है बच्चों, REZ यानी कि रियल पार्ट ऑफ z। ओके, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज y। ओके, एंड इज
डिनोटेड बाय आई एम, ओके, आई एम जेड, जो बराबर होगा बच्चों y के बराबर होगा, सही है ना। चलिए, अच्छा यहाँ पर भी लिख सकते हैं, एक मिनट, चलिए ठीक है बच्चों, बस आपको ध्यान में रहेगा बात ये। सपोज मेरे पास Z1 है 5 माइनस 6 आइटा, तो भी रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या है बच्चों 5 एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 क्या है बच्चों -6। बस ध्यान रखें जो आइटा के इनटू में लगा हुआ है ना, जो आइटा का कोफिशिएंट होगा बच्चों वो होगा मेरा इमेजनरी पार्ट। तो ये भी आप ध्यान रखें कि रियल और इमेजनरी पार्ट अपने आप में तो रियल नंबर होते हैं, सही है बच्चों। जैसे मान लो आपने कहा 5 -6, अब ये है तो रियल नंबर ही, यानी रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट अपने आप में क्या होंगे बच्चों, रियल नंबर होंगे, है ना, अपने आप में रियल नंबर होंगे। इसके बाद आप लिखें नोट, इफ z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b। मान लो बच्चों मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओके, a b बिलोंग्स टू r। इफ रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, देन z इज कॉल्ड ए प्योरली इमेजिनरी नंबर, ओके बच्चों। भाई जिस नंबर का, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या बन जाए 0, तो बच्चों उसे हम क्या बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर, है ना। एंड इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, यानी कि b 0 बन जाएगा इस केस में, है ना। प्योरली रियल के केस में a 0 बन जाएगा, प्योरली इमेजिनरी के केस में b 0 बन जाएगा। इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, देन z इज कॉल्ड ए प्योरली रियल नंबर, सही है बच्चों। तो भी अगर रियल पार्ट 0 हो तो उसे बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी, अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो तो उसे बोलते हैं प्योरली रियल, है ना। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा Z1 है 6, अब ये क्या है बच्चों, ये है मेरा प्योरली रियल नंबर, है ना। तो भी आप ये देखें, क्या मैं इसे 6 प्लस 0 आइटा, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ इसे, यस, है ना, लिख सकते हैं। तो भी इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है बच्चों 0, रियल पार्ट क्या है 6। अब Z2 मान लो 5 आइटा, है ना। भाई क्या मैं इसको ऐसे लिखूँ 0 प्लस 5 आइटा, बिल्कुल सही है। तो भी ये नंबर कैसा हुआ, ये नंबर है प्योरली इमेजिनरी, सही है। ये नंबर कैसा है बच्चों प्योरली इमेजिनरी, है ना। अच्छा चलो उसके बाद आप एक नोट लिखें, द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी, ओके, कैपिटल सी। अच्छा कई की बुक्स में बच्चों ऐसे भी है, यदि आप ज़्यादा हायर लेवल की बुक्स पढ़ते हैं ना तो उसमें ये सिंबल होता है, ओके। तो चलिए फिलहाल हम इसकी बात, सिंबल की बात करेंगे। हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ना कि हायर क्लास का। द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय सी, ओके। इट मीन्स जो सी होगा बच्चों क्या होगा, उन सभी नंबर्स का कलेक्शन जो a प्लस आइटा b की फॉर्म में होंगे, है ना, सच दैट a b क्या है बच्चों रियल, ओके। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है रियल। अच्छा ऑल्सो, अब ये देखिए आप, अच्छा एक मिनट ये देखिए पहले बच्चों, मान लो मेरे पास कोई रियल नंबर है, ठीक है, सपोज 5 है, ओके बच्चों, सपोज मेरे पास क्या है 5, तो लेकिन 5 तो रियल है ना। सपोज मेरे पास कोई भी रियल नंबर है, ओके, तो 5 को मैं कैसे ऐसे लिखूँ 5 प्लस 0 आइटा, 5 प्लस 0 आइटा। तो बच्चों ये अब किस फॉर्म का आ गया, ये तो a प्लस आइटा b की फॉर्म में है ना, आइटा b की फॉर्म में आ गया ना, वेयर a b बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो यानी कि अब ये नंबर कहाँ चला गया सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। भाई इस प्रकार से जितने भी रियल नंबर हैं, है ना, जितने भी रियल नंबर हैं सभी को मैं a प्लस आइटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि सेट ऑफ रियल नंबर, है ना, इज ए सबसेट ऑफ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इट मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर इज ए सबसेट ऑफ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना। तो यहाँ से आप ये बात जान लें कि जो रियल नंबर होगा भाई वो सबसेट होगा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, ओके। हाँ बच्चों क्या ये बात सही है ना। अच्छा ये देखें,
एक बात और नोट कर लें आप। अच्छा ये देखें आप, वैसे ही देख लें, ठीक है, कहीं नोट ना करें। जैसे 0 है, 0 प्लस 0 आइटा, ओके। ये जो नंबर है ना मेरा, इज बोथ प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी, इज ओनली नंबर, ओके, इज द इट इज द ओनली नंबर विच इज बोथ प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। 0 मेरा ऐसा नंबर होगा जो कि दोनों है, प्योरली रियल भी एंड प्योरली इमेजिनरी भी, ठीक है। इसके अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा, ओके। इट इज द ओनली नंबर ऑफ दिस टाइप, सही है। चलो आप जानते रहें, हर बात कॉपी में लिखना जरूरी नहीं है, ओके, बस मेन पॉइंट नोट करते चलें आप। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि देखो, सबसे पहले क्या आता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स सबसेट होगा सेट ऑफ होल नंबर का, सेट ऑफ होल नंबर सबसेट होगा सेट ऑफ इंटीजर्स का, सेट ऑफ इंटीजर्स सबसेट होगा भाई सेट ऑफ रैशनल नंबर का, सही है। और सेट ऑफ रैशनल नंबर सबसेट होगा भाई सेट ऑफ रियल नंबर का, सेट ऑफ रियल नंबर्स, है ना। आज हमें क्या पता लगा भाई, ये सबसेट है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, सही है। तो एक चेन सा बन गया ऐसा, आप ध्यान रखें बस, ठीक है, एक चेन सा बन गया। एंड अच्छा बेटा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, है ना, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, क्यू के ऊपर बार लगा सकते हैं, या फिर आर माइनस क्यू, इसे ऐसे बोल सकते हैं कि रियल नंबर में से सभी रैशनल नंबर को निकाल दो तो क्या बचेगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, ओके। तो बेटा ये बनेगा सबसेट रियल नंबर का और ये बनेगा सबसेट कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। तो आपके पास इस और इस तरह की आपको चेन आ जाएगी, ओके, सबसेट्स की। चलिए बच्चों, ठीक है, आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा, है ना। अब आप लिखें इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। भैया आप जान लें इसके बारे में। मान लो मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 A1 प्लस आइटा B1, ओके, एंड मेरे पास Z2 है A2 प्लस आइटा B2, सही है। आई होप कि राइटिंग आपको समझ में आ रही होगी। वेयर A1 B1 A2 B2 ऑल आर रियल नंबर्स, है ना, ऑल आर रियल नंबर्स। देन Z1 इज इक्वल टू Z2, ओके, दैट मीन्स A1 प्लस आइटा B1 इज इक्वल टू A2 प्लस आइटा B2 if and only if A1 is equal to A2 and B1 is equal to B2। भाई कहने का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर वो दोनों नंबर आपस में आपको बराबर गिवन है तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर तभी होंगे जब रियल पार्ट, है ना, जब उनके रियल पार्ट एक दूसरे के बराबर होंगे और इमेजिनरी पार्ट भी एक दूसरे के बराबर होंगे, ओके। मतलब रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, ओके, दूसरे वाले नंबर के। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा सब। चलिए बच्चों, अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस करने की, ठीक है, इन्हें माइनस करने का, ठीक है। हम मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो भी जल्दी से आप लिखें। अच्छा आप चाहें तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है, आप चाहें तो इसके ऊपर एक आधा क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं। बच्चों मान लो मेरे पास, ठीक है, फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स वाई क्या है, रियल नंबर, ओके। इफ अगर आपको इस प्रकार से गिवन है ना, 3y माइनस 2 प्लस 7 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, एक मिनट, यहाँ पर है आइटा 3y माइनस 2 प्लस आइटा ब्रैकेट में 7 माइनस 2x, ओके, इज इक्वल टू 0। आपको x और y को वैल्यू निकालना है। तो बच्चों आप ये देखें कि जो इक्वल में मेरे पास 0 है, क्या मैं इसको ऐसे लिखूँ 0 प्लस 0 आइटा, सही है। और भी अब आप क्या करेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, है ना, ऊपर के जो हमने रिजल्ट पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड, सही है। बच्चों यहाँ पे रियल पार्ट क्या है 3y माइनस 2, यहाँ पे रियल पार्ट क्या है 0, तो भाई ये इसके इक्वल हो जाएगा, है ना। एंड यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या है जो आइटा के इनटू में है 7 माइनस 2x, और यहाँ पर क्या है 0, तो मेरा y क्या बन जाएगा
2/3, और जो मेरा x क्या बन जाएगा बच्चों, वो बन जाएगा भाई 7/2, है ना, ये बन जाएगा 7/2। ओके, तो बड़े सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन की। आप लिख लें। अच्छा उससे पहले ठीक है, आप ये बात एक बार देख ही लें बस कि a प्लस आइटा b इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0। कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 कब होगा भाई, जब उसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों क्या होंगे भाई, 0, है ना, क्योंकि 0 को आई कैन राइट 0 + 0 आइटा। तो आप कंपेयर कर लें डायरेक्टली, देखिए आप एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लेट z1 is equal to a1 plus iota b1 and z2 is equal to a2 plus iota b2 be any complex number। तो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर बोल दीजिए मैंने, तो आप समझ जाए कि जो ये i है ये क्या है बच्चों, आयोटा है ना, और a1 b1 a2 b2 ये सभी क्या है बच्चों, ये सभी हैं रियल नंबर्स, है ना। देन वी डिफाइन z1 प्लस z2 एज, बच्चों हम z1 प्लस z2 को, है ना, इस तरीके से डिफाइन करते हैं। आप देख लें, हम इसे इस प्रकार से डिफाइन करते हैं, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस आयटा b1 प्लस b2। ओके, हम इसे इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। मतलब सीधी सी बात क्या है कि रियल में रियल पार्ट ऐड कर देंगे, इमेजिनरी में इमेजिनरी पार्ट ऐड कर देंगे। ओके, ऐसे आप एग्जांपल है ना कि 3 + 4 आइटा, सपोज z1 है 5 - 2 आइटा, भाई सपोज z2 है। अगर आपको इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है तो क्या करेंगे भाई, रियल में रियल पार्ट 5 + 3 8, 4 में है ना, ये क्या करेंगे माइनस कर देंगे, क्या बन जाएगा भाई 2 आइटा। तो इस प्रकार से हम डिफाइन करते हैं, सही है। अच्छा सिमिलरली वी कैन डिफाइन सबट्रैक्शन। ओके, जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने माइनस किस तरीके से करना है तो ये भी हम डिफाइन कर सकते हैं। इससे पहले आप लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लेट z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b। अच्छा जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन करें हमेशा बताएं भाई जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, रियल है। ओके, बिलोंग्स टू सी, ये मेरा क्या है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है बच्चों। देन ठीक है, वी डिफाइन -z एज, हम इसे इस प्रकार से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो मेरा -z क्या होगा बच्चों, -a प्लस आइटा b, यानी कि -a माइनस आइटा b। ओके, कोल्ड एडिटिव, ओके, एडिटिव इनवर्स ऑफ z। बस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि आप माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, माइनस मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा बच्चों, वो बन जाएगा -z। तो इसे हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर z का एडिटिव इनवर्स। जैसे 5 का एडिटिव इनवर्स क्या बनेगा बच्चों, -5, 6 का क्या बनेगा -6, है ना। ऐसे ही z का क्या बनेगा भाई, -z, सही है। इसके बाद आप लिखें, अच्छा सिमिलरली वी कैन डिफाइन z1 माइनस z2, ओके, एज z1 माइनस z2 इज इक्वल टू a1 माइनस a2 प्लस आइटा b1 माइनस b2। मतलब रियल में से रियल पार्ट को माइनस कर देंगे और इमेजिनरी में से इमेजिनरी पार्ट को माइनस कर देंगे, है ना। बस ऐसे ही करना है आपने, और क्या करना है। चलिए आप आगे आप लिखें बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सॉरी एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सही है। भी देखो आपको कराने में मैं पूरा टाइम ले रहा हूँ ताकि आपका जो बेसिक है वो बड़े ही अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए, है ना। नहीं तो आप चैप्टर के बीच में जाकर थोड़ा सा दिक्कत में आ जाएंगे। हालांकि चैप्टर काफ़ी आसान है, फिर भी आप बेसिक को बड़े 0 लेवल से पढ़ें। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो लेट z, z1
Z2 Z3 बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, हालांकि ज़्यादा की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, चलो ठीक है, फिलहाल हम 4 कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चलते हैं, बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देन बच्चों पहली प्रॉपर्टी है हमारी Z1 प्लस Z2 बिलोंग्स टू सी, है ना, इसे बोलते हैं क्लोजरनेस। ठीक है, क्लोजर लो। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, एडिशन सब्ट्रैक्शन, अब बात एक ही है। ओके, एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे घटाएंगे तब भी क्या मिलेगा भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, है ना। चलिए दूसरा आप लिखें Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। अच्छा, इनका प्रूफ बहुत आसान है बच्चों। जैसे मान लो Z1 क्या है, A1 प्लस आइटा B1 है। ठीक है, प्रूफ के लिए आप ये कर सकते हैं, हालांकि जरूरत नहीं आपको करने की। जल्दी से देखें आप, ये क्या होगा बच्चों, A2 प्लस आइटा B2 मान लें इसे, है ना, तो आप निकालें क्या बन जाएगा, A1 प्लस, एक मिनट यहाँ मैंने आइटा को लगा दिया, हाँ ठीक है, मुझे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है। सपोज Z1 क्या है, A1 प्लस आइटा B1 और Z2 क्या है भाई, A2 प्लस आइटा B2। तो A1 प्लस A2 प्लस आइटा B1 प्लस B2, है ना। तो भाई क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, A2 प्लस A1 प्लस आइटा B2 प्लस B1 भी, क्योंकि A1 A2 B1 B2 क्या है, रियल नंबर है, और रियल नंबर में एडिशन क्या होती है, कोम्यूटेटिव, है ना, कि 3 प्लस 5 8 बनेगा, तो 5 प्लस 3 भी 8 बनेगा। सही है ना, यही बात, इस बात को क्या बोलते हैं, कोम्यूटेटिविटी या फिर कोम्यूटेटिव लॉ। ओके, तो इट मीन्स एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कोम्यूटेटिव। सही है, चलो हाँ, कि प्रूफ तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटे छोटे प्रूफ है इनके, सिंपली कॉम्प्लेक्स नंबर मान लें, उनको ऐड कर लें। तो कोम्यूटेटिविटी, ठीक है, या फिर कोम्यूटेटिव लॉ। ओके, कोम्यूटेटिविटी मतलब आगे पीछे जैसे मर्जी ऐड कर दो, आपका एडिशन वही रहेगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, इसे बोलते हैं बच्चों एसोसिएटिव लॉ या फिर एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी है ना, कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज एसोसिएटिव, कि पहले मेरे पास, मान लो मेरे पास Z1 Z2 Z3 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो एक तो मैं काम क्या कर सकता हूँ कि Z2 प्लस Z3 को पहले ऐड कर लूँ और उसमें Z1 को ऐड कर लूँ, है ना। एक काम क्या कर सकता हूँ कि Z1 प्लस Z2 को पहले जोड़ दूँ और जो भी आएगा उसमें Z3 को ऐड कर दूँ। तो भाई ऐसा करने से जो फाइनल आंसर आएगा वो दोनों का सेम ही आएगा। ओके, चलिए चौथी बात, Z प्लस माइनस Z। ठीक है, अच्छा एक मिनट, इससे पहले इसे बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, और यहां पर जो जीरो है, इस जीरो को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, एडिटिव आइडेंटिटी, कि जीरो में हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ दें, है ना, आगे पीछे जैसे भी जोड़ें, तो भाई वो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम का सेम ही आएगा। भाई पांचवा लिखें, Z प्लस माइनस Z इज इक्वल टू माइनस Z प्लस Z इज इक्वल टू जीरो। भाई किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम उसका नेगेटिव नंबर ऐड करेंगे, है ना, उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करेंगे, तो जवाब क्या मिलेगा, 0 प्लस 0 आएगा, यानी कि 0। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। और यहाँ पे जो Z का है मैं पहले डिफाइन कर चुका हूँ, तो यहाँ पर जो Z का एडिटिव इनवर्स है बच्चों, वो क्या है, माइनस Z। सही है, वो क्या है, माइनस Z। चलिए बच्चों ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से हम इनकी मल्टीप्लाई को बच्चों डिफाइन कर सकते हैं, इसी प्रकार से हम इनकी मल्टीप्लाई को डिफाइन कर सकते हैं। तो भाई आप लिख लें, आप लिख लें, चलो ठीक है, लिखिए आप, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मान लो भी मेरे पास Z1 क्या है, A1 प्लस आइटा B1 और Z2 क्या है। अच्छा, बिल्कुल बच्चों वाला काम है ये। ओके, अगर किसी बच्चे को भी सिखा दें तो वो भी अगले दिन ये काम कर लेगा।
चलिए, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ स्टार्टिंग बड़ी आसान है, ठीक है, स्टार्टिंग बहुत ईजी है, फिर आगे चल के हम कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन धीरे धीरे करना स्टार्ट करेंगे। लेट Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस आइटा B1 एंड Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस आइटा B2। बस डिस्क्राइब करते हैं कि A1 B1 A2 B2 ये सारे क्या हैं भाई, सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। सही है बच्चों? अच्छा भाई, जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए बच्चों, Z1 क्या है, A1 प्लस आइटा B1, Z2 क्या है, A2 प्लस आइटा B2। ओके, मतलब कहने का मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या है, A1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 क्या है, B1 है ना, और भी रियल पार्ट ऑफ Z2 क्या है, A2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 क्या है भाई, B2। सही है? आई थिंक राइटिंग आपको समझ में आ रही होगी। देन वी डिफाइन Z1 Z2 एज, बच्चों हम Z1 Z2 की मल्टीप्लाई को इस प्रकार से डिफाइन करते हैं, आप लिख लें A1 A2, ओके, A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस आइटा, बस मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, A2 B1 प्लस, ओके, और B2 A1। तो इस प्रकार से मैं इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई को डिफाइन करता हूँ। ओके, मतलब इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, ओके, ऐसे प्लस आइटा रियल पार्ट ऑफ Z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 है ना, एक Z1, सही है, प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 है ना। इस मल्टीप्लाई को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। हालांकि कोई जरूरत नहीं लिखने की ऐसे, ठीक है, बस आपको सिंपली क्या करना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना है। ओके, 1 बाय 1 आपको इन्हें मल्टीप्लाई करना है ना। तो फॉर एग्जांपल आपके पास है 3 + 4 आइटा और भाई 5 + 9 आइटा। सही है, आप क्या करेंगे, पहले 3 की 5 से करेंगे, कितना बन गया, 15, फिर 3 किससे करें, क्या बन जाएगा भाई, 27 आइटा, फिर 4 आइटा की 5 से करें तो भी 20 आइटा ये आई। ओके, प्लस अब इस किससे करेंगे, कितना आएगा, 36 आइटा स्क्वायर। बच्चों आइटा स्क्वायर क्या बन जाएगा, -1, यानी 15 - 36 प्लस 27 प्लस 20 47 आइटा, कितना बन गया भाई, तो बच्चों ये बन गया 21 बन गया मेरे ख्याल से, 21 × 5 = 26, हाँ ठीक है, 21 + 47 आइटा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप दो नंबर्स के मल्टीप्लाई को डिफाइन करते हैं। चलिए अब ये थोड़ा जल्दी आगे बढ़ते हैं। अच्छा बस आप एक चीज़ नोट कर लें, भी देखो आप जानते हैं ना कि a + b a - b क्या बनता है, a² - b²। बच्चों इसी प्रकार से यदि मेरे पास यहाँ पर a + b और a - आइटा भी हो तो फिर हम क्या करेंगे, देखो फिर हम ये करेंगे a² - b²। हालांकि यहाँ पर जो b है वो है आइटा b, तो ये क्या बनेगा, आइटा स्क्वायर b² और आइटा स्क्वायर -1 तो आगे प्लस बन जाएगा, तो फाइनली ये बन जाएगा a² + b² है ना, फाइनली ये बन जाएगा। तो भाई कहने का मतलब क्या हुआ कि सपोज मेरे पास 3 + 4 आइटा 3 - 4 आइटा इनकी मल्टीप्लाई है, तो मैं डायरेक्टली बोलूँगा 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 यानी कि 25। तो भाई इस काम को हम है ना देरी से नहीं बहुत जल्दी से करेंगे। 5 - आइटा 5 + आइटा क्या बन जाएगा बच्चों, 25 + 1 यानी कि 26। ओके, तो -3 + 4 आइटा और एक भी तो हो चुका। चलो 2 एग्जाम्पल सफिशिएंट है। चलिए आपने मल्टीप्लाई तो डिफाइन कर दिया, ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। लिख लें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बस ध्यान रखें मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात चल रही है वो कैसा होगा भाई, नॉन जीरो। लेट z = a + आइटा b, a b belongs to R, b any non-zero complex number, then its multiplicative
इनवर्स इज डिफाइंड एज 1/z इज इक्वल टू 1/a प्लस आइटा बी। सही है बच्चों? मतलब मुझे किसी नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो क्या करूंगा मैं उसको उल्टा कर दूंगा। जैसे 5 + 6 आइटा है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बनेगा? 1/5 + 6 आइटा, है ना। और उसके बाद बच्चों हम इसे, भाई ध्यान रखो, डिवाइड में कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आना चाहिए, और यदि आएगा आप उसे क्या कर देंगे, जल्दी से रेशनलाइज कर देंगे। ओके, क्या कर देंगे भाई? रेशनलाइजिंग। नीचे क्या बन जाएगा? a² + b²। अगर मुझे इसे x + आइटा y के फॉर्म में दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा? a/, में a² + b², है ना, प्लस आइटा माइनस b/a² + b²। ओके, तो इस प्रकार से मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को डिफाइन करता हूँ, है ना। चलिए बच्चों, ठीक है, बस ध्यान रखें आप कि जिस कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात चल रही है, भाई वो हो नॉन जीरो। अदरवाइज यदि आप जीरो लेंगे तो 0 + 0 आइटा, तो जब उल्टा करेंगे तो 1/0 + 0 आइटा तो डिफाइन ही नहीं होगा, है ना। ये तो डिफाइन बच्चा होगा ही नहीं। इसके बाद आप लिखें प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बच्चों मान लो आपके पास क्या है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट z1 z2 ओके, z3 बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बस वही जो रियल नंबर्स में होल्ड करती हैं वो यहाँ पर होल्ड करेंगी, क्योंकि तरीका तो मल्टीप्लाई का सेम ही है। बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन भी नंबर 1 जो होगी z1 z2 बिलोंग्स टू C। इसका मतलब क्या हुआ? क्लोजरनेस। ओके, क्लोजर लॉ। या फिर ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज क्लोज्ड, इसको ऐसे बोल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज क्लोज्ड। भाई इसका मतलब हुआ कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ओके, चलिए z1 z2 इज इक्वल टू z2 z1। भाई इसका मतलब क्या हुआ? यदि मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, है ना, हम किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आगे पीछे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना, कि कौन सा आगे कौन सा पीछे, दोनों बराबर आएंगे। तो इसे क्या बोलते हैं? कोम्यूटेटिविटी। सही है। तीसरा लिख लें बच्चों आप, जैसे पहले किया था ना, वही बस वही बात है, z1 z2 z3। कौन सा लॉ होता है बच्चों? एसोसिएटिविटी या एसोसिएटिव लॉ, एक ही बात है। टीवीटी स्पेलिंग देख लेना आप। ओके, तो भी z × 1 × z इज इक्वल टू z, इसे बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहां पर जो 1 है, 1 को मैं बोलता हूं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब 1 की आप किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो वो सेम का सेम ही आ जाएगा। तो आगे देखिए आप, z × 1/z, 1/z × z इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो 1/z है, बस ध्यान रखिए कि आपका z 0 ना हो, है ना, यानी 0 + 0 आइटा ना हो। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपको इनका नाम ध्यान नहीं है भी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारा मेन मकसद क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना सीख लिया, घटाना सीख लिया, मल्टीप्लाई करना सीख लिया, हमारे लिए केवल इतना ही बहुत है। ठीक है, ना भी ध्यान रहे तो इसमें कोई आपको चिंता करने वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसी प्रकार से जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करेंगे, हालांकि हर बात लिखने की जरूरत नहीं है, इसी प्रकार से जब मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करूंगा भाई, तो उनका डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट बनेगा, रिजल्ट भी क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा वो भी। इसका मतलब ये हुआ कि कोशिएंट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अगेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर। बस आपका जो डिवाइड है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। मतलब जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है
कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कैसा हो, नॉन जीरो हो। ओके, वो होना चाहिए भाई नॉन जीरो, सही है। चलिए, अच्छा अगर आप बात करेंगे कि जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास, हालांकि इसे लिखना मत, आप इसे लिखना मत, जल्दी समझ लें। Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2 है ना, कि अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्लस करता हूँ और फिर स्क्वायर करता हूँ तो क्या आएगा, जैसे आप रियल नंबर से केस में करते हैं तो वही आप यहाँ करिए भाई, ठीक है। इसी प्रकार से क्यूब वाली है ना, तो जितने भी फॉर्मूले रियल नंबर्स में वो सारे यहाँ होल्ड करेंगे, है ना, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है आपको। तो चलिए ठीक है बच्चों, अपना बेसिक हो गया आज का, ठीक है। इससे अगले वीडियो लेक्चर में हम ओके तो हम कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, ठीक है। तब तक आप सभी बेसिक कंसेप्ट्स को, ठीक है, बड़े ध्यान से पढ़ें। चलिए बच्चों ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।